In this question they are saying a ball is thrown vertically upward. ठीक है, so here we have a ball and this ball is thrown vertically upward with a velocity of 49 मीटर पर सेकेंड. तो उसको कितनी वेलोसिटी से फेंका है? 49 मीटर पर सेकेंड. कैन वी से कि ये इसका इनिशियल वेलोसिटी होगा. ठीक है, तुमने जिस वेलोसिटी से उसको फेंका है वो उसका क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी होगा. वो ऊपर जाएगा 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 जाएगा, एक पॉइंट आएगा कि वो अपना मैक्सिमम हाइट अचीव कर लेगा. जब वो अपना मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा उस पॉइंट पे उसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा. सो आई होप यू नो द कॉन्सेप्ट कि जब कोई चीज़ नीचे से ऊपर जाती है तो उसका फाइनल वेलोसिटी इट वुड बी ज़ीरो, उसके बाद इट विल कम बैक एंड ऑल सच. ओके, नाउ दिस इज गिवन टू यू. मूविंग फर्दर, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट. ठीक है, उसने बोला है कि तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना ऊपर जाएगा, तुम इसका मैक्सिमम हाइट पता करो. ओके, दैट इज़ द थिंग. सेकेंड थिंग तुमको पता होना चाहिए कि जब कोई चीज़ नीचे से ऊपर जाती है तो उसका जो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव होगा. ओके, सो हियर जो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन है इट वुड बी -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड सेकेंड थिंग दे हैव आस्क्ड इज द टोटल टाइम it takes to return to the surface of the earth. ठीक है, सो ये कुछ इसने पूछा है. चलो विल सी हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ सम एंड देन या. तो सबसे पहले हम लोग गिवन ले लेते हैं. ओके, लेट्स राइट द गिवन वैल्यूज सो दैट इट वुड बी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड. गिवन में है हमारे पास इनिशियल विच इज 49 मीटर पर सेकेंड. फाइनल वेलोसिटी इज नॉट गिवन बट आपको पता होना चाहिए कि फाइनल वेलोसिटी वुड बी 0 मीटर पर सेकेंड. ओके, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इट इज गोइंग अपवर्ड, it will be -9.8 meter per second square. Okay, height is being asked to you. Also total time जो है मतलब जाने का प्लस वापस उसी सरफेस पे आने का, this is the total time that they have asked. Now which formula to use? but obviously kinematical equation के साथ जाएंगे. v is equals to u plus at. okay, बट याद रखना इधर 80 नहीं लोगे, इधर GT लोगे क्योंकि ग्रेविटी का एक्सेलरेशन है. देन यू यूज टू राइट S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर ना. 80 स्क्वायर की जगह पे क्या लिखोगे? GT स्क्वायर. इवन हम हाइट लिख रहे नॉट डिस्प्लेसमेंट, तो हाइट की जगह पे क्या आ जाएगा? सॉरी, डिस्प्लेसमेंट की जगह पे क्या आ जाएगा? हाइट आ जाएगा. ओके, एंड व्हाट वाज द थर्ड वन? इट वाज V स्क्वायर is equals to u square plus ट्वाइस ऑफ ए. ए का मतलब होता है एक्सेलरेशन, हमारे पास ग्रेविटी का एक्सेलरेशन है तो g ए एस. एस वॉज द डिस्प्लेसमेंट, हियर एच. तो जो तुम्हारा काइनेमेटिकल इक्वेशन था ना, जो तुमने मोशन चैप्टर में काइनेमेटिकल इक्वेशंस पढ़ा था, वही इक्वेशन है. द ओनली चेंजेस इज दैट वो हॉरिजॉन्टल रोड पे हम लोग वैसा लेते हैं, ये वर्टिकल वो कवर कर रहा है. तो वर्टिकल केसेस में दो चेंजेस है. एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा? ग्रेविटी का एक्सेलरेशन. और हाइट जो है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट जो है, दैट विल बी इक्वल टू द हाइट. ठीक है, सो यहाँ पे विल नॉट गो विद द डिस्प्लेसमेंट, विल गो विथ व्हाट? हाइट. ओके, तो दीज टू चेंजेस वी हैव डन. ओके, चलो विल सी हाउ टू सॉल्व दिस. नाउ स्टार्टिंग फर्स्ट थिंग वी नीड टू डिसाइड कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे. सो इफ़ यू सी द फर्स्ट 4 वैल्यूज, मतलब हाइट फाइंड करने के लिए वी हैव इनिशियल वेलोसिटी, वी हैव फाइनल वेलोसिटी, वी हैव ग्रेविटी का एक्सेलरेशन. सो यहाँ पे हमारे पास क्या है? वी डोंट हैव द टाइम, मतलब टाइम इज आस्क्ड टू यू बट एज ऑफ नाउ वी डोंट हैव टाइम टू फाइंड. सो फर्स्ट वाले वैल्यू में लाइक ऑलरेडी टाइम इज देयर, सेकेंड में भी टाइम है, तो वी नीड टू चूज एनी सच इक्वेशन जिसमें टाइम नहीं दिया है, बिकॉज हाइट इज ऑलरेडी अ मिसिंग. तो हाइट मिसिंग है तो हम फर्स्ट वाले के साथ नहीं जा सकते, सेकेंड वाले के साथ जा सकते थे, बट द प्रॉब्लम इज दैट टाइम इज नॉट गिवन टू अस, सो वी कांट गो विद दिस वन. सो फाइनली विल मूव विद द थर्ड इक्वेशन. ओके, सो चलो विल गो विद द थर्ड इक्वेशन एंड विल डिटरमाइन द हाइट and then we'll move to the next one. So yeah, I have written v square is equals to u square plus twice of g h, right?
What was the final velocity? It was 0. Initial velocity was 49, the bracket raised to whole square, plus 2 as it is. Instead of g, I'll be writing minus 9.8 and then we have h. Okay, ये हो गया. Then 49 square, right? So you need to find the 49 square. So but obviously you have to multiply, then only you'll get the answer. So it will be around 2401. Okay, minus, because 9.8 के पास minus है, right? So 9.8 into 2 जा, it's 19.6 h. Can I take h that side? But obviously we can take. और इस साइड आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. Again we have 2401. So if you want to determine the height, 2401 को divide करना है 19.6 के साथ. Let's say you're not good with the decimals. So what you can do is you can remove the decimal. For that you'll have that penalty. Okay. So let's divide this by the given number. So you'll find the height somewhat around 12.25, and since it's a height you'll give it in meter. Okay, so what we get 12.25, and since it's a height we'll give this in meter. Let's highlight our answer over here. तो एक चीज तो मिल गया हमको, height मिल गया. Now coming to the next one. Okay, now coming to the next one. एक और चीज पूछा है, that is the time, और वो भी total time पूछा है. So look, we can't find the total time right now. तो हम पहले क्या करेंगे, उसका मतलब एक पॉइंट का देखेंगे कि नीचे से ऊपर जाने में उसको कितना टाइम लगा. Then we'll double it up. ठीक है. So you can go with the any equation. They are asking you the time. So the first one is good to go. थोड़ा simple है, right? So you can go with the first one. So चलो देखते हैं how to go with it. We can use the first equation. V is equals to u plus gt. Yes. The final velocity was 0. Initial velocity was 49 meter per second. Then we have minus because gravity ka acceleration was negative, and the time is t. Okay, let's take this on the other side. So it will be 9.8 t equals to 49, right? अगर टाइम चाहिए तो 49 को डिवाइड करना है किससे, 9.8 से. लेट्स से आई एम नॉट गुड विद द डेसिमल, so it will be somewhat like this. Now you need to divide it. आप 2 से divide कर सकते हो, but yeah, you can divide it, and finally you will find that कि ये 2 से divide कर करके कम करके you will find that कि ये 1 जा होगा और ये कुछ 5 जा होगा. Okay, so since सारे units जो है SI में है, हमको make sure करना है कि मेरा भी आंसर जो है वो SI यूनिट में ही होगा. सो आई जस्ट गॉट दैट इट वुड बी समवट अराउंड 5 सेकेंड. बट याद रखना अभी ये हमने सिर्फ एक साइड का फाइंड किया है, नीचे से ऊपर जाने का. बट ऑब्वियसली द सेम टाइम इट विल बी टेकिंग टू कम डाउन ऑल्सो. सो वॉट यू नीड टू मेंशन, द टोटल टाइम विल बी twice of that t. So it will be 2 into 5. So I'll be getting something 10. So the total time is somewhat around 10 seconds. Okay. So I hope solution is clear to you all. In case if you have any doubt, you can reach to us. Thank you.